काल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्ति मितो वृथा स्यात् न पादपुनमूलन शक्तिरः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। नमः सर्वेभ्यः। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सप्तमः पाठः नंदिनी कथा का यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं मैटर। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको कल हमने बात बताई थी, यहाँ तक कि जो भी आपको मैटर था, यहाँ तक का संपूर्ण मैटर कल हम बात कर चुके इस विषय में। तो कहा गया था कि हे राजन, आपका परिश्रम करना व्यर्थ है, मेरे ऊपर आपका बाण विफल हो जाएगा, क्योंकि छोटे वृक्षों को उखाड़ने की शक्ति रखने वाला वायु का वेग पर्वत के सामने निष्फल हो जाता है। क्योंकि वायु का वेग केवल वृक्षों को उखाड़ सकता है, लेकिन पर्वत को हिला भी नहीं सकता। इसलिए आपका ये जो परिश्रम है वो व्यर्थ है। इसीलिए कहा उसने कि रहने दो, अलम अलम महिपाल अलम तव श्रमेण। यहाँ तक आपको कल हमने बताया था। यहाँ तक जितनी भी आपकी मुख्य बातें थी, जो भी इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम की दृष्टि से, सब कुछ आपको बताया। कोई भी दिक्कत रहती है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इससे आगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ में आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। और ये सप्तम पाठ का अंतिम वीडियो रहेगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको मिलती रहेगी इसी प्रकार की जानकारी। कंप्लीट कोर्स आपका यहाँ करवाया जाएगा। 12वीं के विद्यार्थी जो भी हैं, 10वीं के विद्यार्थी हैं, संपूर्ण आपका पाठ्यक्रम भी यहाँ पर करवाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी लंबी भूमिका के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उच्चारण करेंगे, उसके बाद में एक एक शब्द को जानेंगे और फिर पूरे का अर्थ समझेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है, आप सब देख पा रहे हैं। पुनश्च पुरोदृश्यमाणमेकं देवदारुं प्रति संकेतं विधाय सिंहो पुनरवदत् यतहं भगवता वृषभध्वजेन पुत्रीकृतस्यास्य देवदारो सुरक्षार्थम् अंकागतसत्त्ववृत्तिः सिंहत्वं विधाय नियुक्ताः कुंभोधरनामा अष्टमूर्तेः किंकरोस्मि। ठीक है, ये यहाँ पर हमने एक एक शब्द का उच्चारण किया अभी। अब इनका हम शब्द का अर्थ समझेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा है पुनश्च पुरोदृश्यमाणमेकम। ठीक है, इसका मतलब हो गया आपका और फिर। ठीक है, और फिर, पुनश्च यानी और फिर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुनश्च का मतलब और फिर। फिर लिख रहा है आपका पुरोदृश्यमाणमेकम। पुरोदृश्यमाणम एकम, एकम यानी एक। ठीक है, और पुरोदृश्यमाणम का मतलब होता है सामने दिखलाई देने वाले। क्या अर्थ हुआ? सामने दिखाई देने वाले। ठीक है, एकम यानी एक। तो पुरोदृश्यमाणम एकम, तो एकम का एक अर्थ होता है और पुरोदृश्यमाणम का अर्थ होता है सामने दिखाई देने वाले। ठीक है, देवदारुम प्रति, देवदारुम का मतलब देवदारू वृक्ष के प्रति। ठीक है, देवदारू वृक्ष के प्रति। तो देवदारू का पेड़ होता है, हम जानते ही हैं, आप लोगों ने किसी ने देखा भी होगा। देवदारू का वृक्ष होता है। संकेतम यानी संकेत करना। ठीक है, और विधाय का मतलब होता है करके। यह अर्थ याद रखना है। विधाय यानी क्या होता है? करके। ठीक है, सिंगोह पुनरवदत्, सिंगोह पुनरवदत् का मतलब होता है सिंह पुनः बोला, सिंह पुनः बोला। यत यानी कि, अहम यानी मैं, भगवता वृषभध्वजेन, वृषभध्वजेन, भगवता यानी भगवान, वृषभध्वजेन यानी भगवान शिव के द्वारा। वृषभध्वजेन का मतलब होता है शिव के द्वारा। किसके द्वारा? शिव के द्वारा। फिर लिखा हुआ है भगवता, तो भगवता का अर्थ हो जाएगा एक साथ पूरे का भगवान शिव के द्वारा। ठीक है, फिर आगे लिख रहा है पुत्रीकृतस्यास्य, पुत्रीकृतस्यास्य का मतलब हुआ पुत्र के रूप में बनाए गए का, पुत्र के रूप में बनाए गए का। देवदारू यानी देवदारू, सुरक्षार्थम यानी सुरक्षा के लिए, सुरक्षार्थम यानी का मतलब सुरक्षा के लिए। ठीक है, अंकागत सत्ववृत्ति ही, अंकागत सत्ववृत्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका याद रखना है, इसका मतलब होता है समीप में आए हुए, प्राणियों से जीवन निर्वाह करने वाली। ठीक है, यानी समीप में आए हुए प्राणियों से अपने जीवन का निर्वाह करने वाली, ये इसका अर्थ हुआ।
यानी कि जैसे मान लो कोई भी जीव उसके नज़दीक में आ गया, उससे खा करके अपने जीवन का निर्वाह करना, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अंक यानी होता है गोदी में या समीप में। ठीक है, इसके बाद में फिर लिख रहा है आपका सिंहत्वम। तो सिंहत्वम का मतलब सिंह होता है, और विधाय, और विधाय का अर्थ क्या होता है आपको पहले बताया था हमने, करके। विधाय यानी करके, नियुक्तः यानी नियुक्त करना। ठीक है, उसको वहाँ पर नियुक्त कर दिया, नियुक्त किया गया। फिर कुंभोदर नाम, कुंभोदर नाम यानी कि कुंभोदर नाम का। अष्टमूर्ते, अष्टमूर्ते का मतलब भगवान शंकर का। अष्टमूर्ते का अर्थ क्या होता है, भगवान शंकर का। याद रखना है एक एक शब्द को। तो अष्टमूर्ते का क्या अर्थ हुआ बच्चों, भगवान शंकर का। ठीक है, इसके बाद में फिर लिखा हुआ है किंकरोस्मि। अस्मि यानी हूँ, अस्मि यानी क्या होता है, हूँ। और फिर एक शब्द है किंकर, तो किंकर का अर्थ होता है सेवक। ठीक है, सेवक या सेवक या नौकर या सेवा करने वाला। किंकरोस्मि का मतलब हूँ, मैं सेवक हूँ। ठीक है, तो किंकर यानी क्या हुआ, सेवक हुआ। अब सारे शब्द समझ में आ गए, अब खुद ही आप अर्थ निकाल सकते हो। चलिए एक साथ पूरे का अर्थ समझ लीजिए। तो लिखा हुआ है पुनश्च पुरोदृश्यमानम एकम, यानी कि और फिर सामने दिखाई देने वाले एक देवदारू वृक्ष की ओर संकेत करके सिंह पुनः बोला। कौन बोल रहा है, सिंह बोला। ठीक है, क्या बोला कि मैं भगवान शिव के द्वारा पुत्र के रूप में बनाए गए इस देवदारू वृक्ष की रक्षा के लिए समीप में आए हुए प्राणियों से जीवन निर्वाह करने वाला सिंह बना करके मुझे नियुक्त किया गया है। कुंभोदर नाम वाला भगवान शिव का मैं सेवक हूँ। कुंभोदर नाम वाला भगवान शिव का मैं कौन हूँ, सेवक हूँ। ठीक है, इस प्रकार इसका अर्थ हो जाता है। तो इसमें आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले हमने एक एक शब्द का अर्थ बता दिया, तो आसानी से आप खुद भी अर्थ कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिख रहा है एषा मम बुभुक्षितस्य तृप्त्येव परमेश्वरेण उपस्थापिता राजन गुरुं प्रति दर्शित शिष्य भक्तिर्भवान लज्जां विहाय निवर्तस्व यतो हि कृते प्रयत्ने शस्त्ररक्षस्य रक्षणे विफले जातेपि शस्त्रभृतः यशः न क्षिणोति, यशः न क्षिणोति। अब जो सिंह है ना, वो राजा को समझा रहा है। अब क्या क्या समझा रहा है वो सुनिए आप। ठीक है, यहाँ भी समझा रहा है। क्या कह रहा है कि गुरुम प्रति, के हे राजन, एषा मम बुभुक्षितस्य तृप्त्येव। तो यहाँ पर किस प्रकार से वो शेर उस राजा को समझाता है, वो यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थ देखते हैं इसमें। एषा मम, यह मेरा। एषा मम यानी यह मेरा। ठीक है, बुभुक्षितस्य, तो बुभुक्षितस्य का मतलब होता है भूख से, भूख के। बुभुक्षितस्य का मतलब क्या हुआ, भूख के। ठीक है, तो बुभुक्षित यानी भूख होता है, यानी कि यह मेरी भूख को। ठीक है, बुभुक्षितस्य यानी भूख को। तृप्तेव, तृप्तेव का मतलब होता है आपके तृप्ति, यानी भूख को शांत करने के लिए, मान लो, यानी भूख से तृप्ति करने के लिए या भूख को शांत करने के लिए परमेश्वरेण उपस्थापिता, यानी भगवान शिव के द्वारा उपस्थित की गई है। ये जो गाय है ना, ये भगवान शिव के द्वारा ही उपस्थित की गई है। क्यों की गई है, मेरी भूख को शांत करने के लिए। बुभुक्षितस्य तृप्तेव, किसकी, मम। एषा मम बुभुक्षितस्य तृप्तेव, यह कहने का हे राजन, यह गाय मेरी भूख को शांत करने के लिए ही भगवान शिव के द्वारा उपस्थित की गई है। ठीक है, फिर लिख रहा है राजन, कि हे राजन, गुरुं प्रति, यानी गुरु के प्रति, दर्शित शिष्य भक्तिर्भवान, यानी गुरु के प्रति शिष्य की भक्ति को दिखलाने वाले आप, शिष्य की भक्ति को दिखाने वाले आप। लज्जाम विहाय, विहाय का मतलब होता है बच्चे छोड़ करके। ठीक है, और लज्जा यानी शर्म, तो लज्जा को छोड़ करके निवर्तस्व, निवर्तस्व का मतलब होता है लौट जाओ, वापस चले जाओ। ठीक है, यतो ही यानी क्योंकि, कृते प्रयत्ने, कृते प्रयत्ने का मतलब होता है प्रयत्न करने पर भी, प्रयत्न करने पर भी, शस्त्र रक्षस्य, शस्त्र के द्वारा रक्षा करने योग्य की। ठीक है, शस्त्र के द्वारा रक्षस्य रक्षणे,
यानी शस्त्र के द्वारा रक्षा करने योग्य की, ठीक है। रक्षणे विफले जाते पी, यानी रक्षणे यानी रक्षा करने में, विफले जाते पी यानी विफल हो जाने पर भी, विफले जाते पी यानी विफल हो जाने पर भी, असफल हो जाने पर भी, शस्त्रभृता यशः न क्षिणोति, यानी शस्त्रभृता, तो यहाँ एक शब्द आया है शस्त्रभृता, तो शस्त्रभृताम का मतलब होता है शस्त्रधारियों का, शस्त्रधारियों का, ठीक है। यशः, यश यानी यश, न यानी नहीं, क्षिणोति यानी नष्ट नहीं होता, नष्ट होना, क्षिणोति यानी नष्ट होना, ठीक है, यानी दूषित नहीं होता है या नष्ट नहीं होता है, ये इसका मतलब है। अब इस पूरे जो पंक्ति है, इन पूरी पंक्तियों का एक साथ अर्थ समझें आप, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो जैसे लिख रहा है एषा मम बुभुक्षितस्य, यहाँ से आपको अर्थ समझना है। तो वो कहने लगा शेर कि यह गाय मेरी भूख को शांत करने के लिए ही भगवान शिव के द्वारा उपस्थित की गई है। हे राजन, गुरु के प्रति शिष्य की भक्ति को दिखाने वाले आप लज्जा को छोड़ करके वापस लौट जाओ, क्योंकि प्रयत्न करने पर भी शस्त्र के द्वारा रक्षा करने योग्य की रक्षा करने में असफल हो जाने पर भी शस्त्रधारियों का यश उससे कभी भी नष्ट नहीं होता, उससे नष्ट नहीं होता। क्या नष्ट नहीं होता? यश नष्ट नहीं होता। किसका? शस्त्रधारियों का। कैसे? रक्षा करने योग्य की रक्षा करने में विफल हो जाने पर भी शस्त्रधारियों का यश उससे कभी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार से कौन समझा रहा है? शेर। किसको समझा रहा है? राजा को। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं आगे और क्या बोल रहा है। इस प्रकार आगे कह रहा है, एवं मृगाधिराजस्य प्रगल्भं वचो निशम्य स पुरुषाधिराजा पुनरुवाच, हे मृगेंद्र। अब देखो यहाँ देखो इसका अर्थ देखते हैं। एवं, एवं का मतलब होता है बच्चों इस प्रकार से, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है मृगाधिराजस्य, तो मृगाधिराजस्य का अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हो जाएगा सिंह के, ठीक है। क्या अर्थ हो जाएगा? सिंह के, ठीक। फिर लिख रहा है प्रगल्भम, प्रगल्भम का मतलब होता है दृष्टता पूर्वक या दृष्टता से युक्त, ठीक है। दृष्टता से युक्त यानी बकवास करना एक प्रकार से। वचो यानी वाणी होता है, वचन होते हैं। निशम्य का अर्थ होता है सुन करके। निशम्य यानी क्या होता है बच्चों? सुन करके। याद रखने ये सब अर्थ। स यानी वह। पुरुषाधिराज, पुरुषाधिराज का मतलब यहाँ पर किसके लिए? राजा दिलीप। राजा दिलीप। पुरुषाधिराज का मतलब है राजा दिलीप। पुनरुवाच यानी पुनः बोला। क्या बोला? हे मृगेंद्र, हे मृगेंद्र। हे मृगेंद्र का मतलब है हे शेर, हे मृगों के इंद्र, हे मृगों के इंद्र। तो यहाँ तक जितने भी शब्द हैं उनका अर्थ समझ में आ गया आपके। अब इसका पूरे का एक साथ अर्थ देख लीजिए जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा। एवं मृगाधिराजस्य प्रगल्भं वचो निशम्य स पुरुषाधिराजा पुनरुवाच, हे मृगेंद्र। इस प्रकार सिंह के दृष्टता पूर्वक वचन को सुन करके, दृष्टता से युक्त वचनों को सुन करके वह राजा दिलीप पुनः बोला, हे शेर। क्या बोला? अब देखो यहाँ आगे क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। फिर बोलता है वो कि हे शेर, सत्यम चराचराणाम सर्गस्थिति प्रत्यवहार हेतुर्भगवतः शिवस्य शासनम मयापि शीर्षा धार्यः किंतु मम गुरोः धनेदम अपि नोपेक्षणीयम इति मन्ये। ठीक है, तो मतलब क्या है देखिए, मतलब लिखा हुआ है सत्यम। सत्यम का मतलब सत्य है, ठीक है। क्या? चराचराणाम, चराचराणाम का मतलब चर और अचरों की, चर और अचरों की, चर और अचर। जानते हैं आप चर क्या होता है और अचर क्या होता है? तो चर और अचरों के सर्गस्थित प्रत्यवहार हेतुर्भगवतः यानी उत्पत्ति, पालन और विनाश के कारण। उत्पत्ति, पालन और विनाश। सर्गस्थित, उत्पत्ति, पालन और विनाश, ये तीन शब्द हैं। उत्पत्ति, पालन और विनाश के कारण। सर्गस्थिति, उसके बाद में आपका प्रत्यवहार, हेतु, ये तीन शब्दों का अर्थ हो गया उत्पत्ति, पालन एवं विनाश के हेतु यानी कारण। ठीक है, तो अर्थ समझ में आ गया होगा। उत्पत्ति, पालन और विनाश के कारण कौन? भगवता शिवस्य, भगवान शिव के। शासनम, शासनम का मतलब होता है आज्ञा को।
भगवान शिव की आज्ञा को, मयापि, मयापि यानी मेरे द्वारा भी, ठीक है। शीर्षाधार्य, शीर्षाधार्य का मतलब होता है धारण करने योग्य, यानी धारण करने के योग्य। किससे? शीर्ष, यानी शीर्ष से धारण करने के योग्य, ठीक है। किसकी आज्ञा को? भगवान शिव की आज्ञा को मैं सिर से धारण करने के योग्य समझता हूँ, यानी सिरोधार्य कहते ना, सिर पे, यानी सिर से धारण करना। किंतु मम गुरु हो, यानी मेरे गुरु की, धनेदम अपि, धनेदम अपि यानी फिर कहने लगा कि मेरे गुरु की धनेदम अपि, मेरे गुरु का यह गोरूपी धन, ठीक है, मेरे गुरु का यह गोरूपी धन, गाय रूपी धन, नोपेक्षणीयमिति मन्ये, यानी यह उपेक्षा करने योग्य नहीं है, यह उपेक्षा करने योग्य नहीं है। मेरे गुरु का जो गोरूपी धन है वो उपेक्षा करने योग्य नहीं है, तो उसकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ, उपेक्षा करने योग्य नहीं है क्या? गोरूपी धन। ये कौन कह रहा है? राजा कह रहा है। किससे? सिंह से कह रहा है। वो कहने लगा कि भगवान शिव का, जो भगवान शिव उत्पत्ति, पालन और विनाश के कारण हैं, वो कारक हैं, उनके शासन या उनकी आज्ञा को मैं सिर से धारण करता हूँ, ठीक है। फिर भी मेरे गुरु की गोरूपी जो धन है, गोरूपी जो उनका धन है, वो उपेक्षा करने योग्य नहीं है, उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो अब इसका पूरे का अर्थ समझ लो चाहे एक बार में आप, जिसमें पूरा आपके एक साथ आ जाएगा। तब वो बोला कि हे शेर, हे सिंह, सत्य है, चर और अचरों की उत्पत्ति, पालन और विनाश के कारक स्वरूप भगवान शिव की आज्ञा को मेरे द्वारा भी सिर पर धारण करने योग्य है, यानी मैं भी सिर से धारण करता हूँ उसको, यानी मेरे भी सिरोधार्य है मेरे लिए भी, ठीक है। मैं भी सिर पर धारण करता हूँ या सिर से धारण करने योग्य है, किंतु मैं ऐसा मानता हूँ, मानने यानी मानता हूँ कि मेरे गुरु का यह गोरूपी धन भी उपेक्षा करने के योग्य नहीं है, अर्थात इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार से राजा बोलता है सिंह के लिए। अब सिंह क्या कहता है आगे और क्या वार्तालाप होती है, दोनों बताते हैं। देखो आगे क्या वार्तालाप होती है, सुनते हैं। आगे लिखा हुआ है, अस्तेक रूपायः आवयोरुभयोः ध्येय सिद्धि। मतलब है अस्ति एक उपायः आवयोः उभयोः ध्येय सिद्धि। मतलब वो राजा कह रहा है, राजा क्या कह रहा है? राजा कह रहा है कि देखिए अस्तिर एक उपायः, यानी एक उपाय है। क्या कह रहा है कि एक उपाय है, आवयो उभयो, आवयो उभयो का मतलब हम दोनों की लक्ष्य सिद्धि का, यानी हम दोनों की ध्येय सिद्धि। ध्येय सिद्धि का मतलब होता है लक्ष्य की सिद्धि। ध्येय सिद्धि का मतलब ध्येय यानी लक्ष्य, तो लक्ष्य की सिद्धि का, किसकी? हम दोनों की। तो वो कह रहा है कि अस्तेक रूपायः आवयोरुभयो ध्येय सिद्धेः, मतलब हम दोनों के लक्ष्य की सिद्धि का एक उपाय है, हम दोनों के ध्येय सिद्धि का एक उपाय है, ठीक है। ये इसका मतलब है। अब क्या बता रहा है आगे सुनिए आप। कह रहा है कि तच्चास्ति यत भवान दिनावसानोत सुख बालवत्साम गामिमाम विसृज विकल्पेन मदीयेन देहेन स्ववृत्तिम साधयतु। कितनी बड़ी बात कही है, बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर राजा के द्वारा कही गई है। क्या कह रहा है कि तच्चास्ति यत भवान, ठीक है। वो कह रहा है कि और वह, तच्चास्ति और वह है, यानी और वह है, तच्च अस्ति, तत् च अस्ति, ये तीन चीजें हैं इसमें, यानी तच्चास्ति दिख रहा है ना आपको, तो इसमें दिख रहा है तत्व, फिर उसके बाद में च और फिर जुड़ा हुआ है अस्ति, तो ये है तच्चास्ति, तत् च अस्ति, यानी कि मतलब हो गया और वह है, और वह है, ठीक है। समझ गए अर्थ तच्चास्ति का। यत यानी कि, यत यानी कि। अब क्या बता रहे हैं देखिए, इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सारा का सारा। तो तच्चास्ति को हम बता रहे हैं आपको, देखिए तो तच्चास्ति से आप देखेंगे अर्थ और वह है, यत यानी कि, भवान यानी आप, ठीक है। फिर लिख रहा है देवसानोत सुख बाल वत्साम,
दिवसानोत्सुक बाल वत्साम का अर्थ सुनो बच्चों, बहुत बड़ा शब्द है। तो इसका अर्थ एक देखो, दिनावसान। तो दिनावसान का मतलब दिन का अवसान होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा संध्या के समय। ठीक है, दिन का अवसान का मतलब संध्या के समय। आतुर बछड़े वाली गाय की या नंदिनी की। कैसी नंदिनी की? जो अपने बछड़े के लिए आतुर हो, यानी कि मतलब हो गया दिनावसानोत्सुक बालवत्साम का अर्थ हो गया संध्या के समय। आतुर बछड़े वाली नंदिनी की गाम इमाम यानी इस गाय को, गाम इमाम यानी इस गाय को विसृज्य यानी छोड़कर। विसृज्य का अर्थ क्या होता है बच्चों? छोड़कर, याद रखना है सब। छोड़कर। विकल्पेन, विकल्पेन यानी विकल्प से, यानी विकल्प में। ठीक है। मदीयेन देहेन, मदीयेन देहेन का मतलब, मदीयेन देहेन से मतलब हो गया मेरे शरीर से। देह यानी शरीर होता है, मदी यानी मेरे, यानी मेरे शरीर से। स्ववृत्तिम, स्ववृत्तिम का मतलब अपनी आजीविका को या अपनी जीविका को। ठीक है, अपनी जीविका को साधयतु, साधयतु यानी साध लो, यानी पूरा कर लो। ठीक है, अपनी जीविका को पूरा कर लो या साध लो या संपन्न करो। अपनी जीविका को संपन्न कर लो। कैसे? यानी इस आतुर बछड़े वाली नंदिनी गाय को आप छोड़ दीजिए और इसके विकल्प में तुम मुझे खा लो। ठीक है, मेरे शरीर को खा करके अपने इस वृत्ति को आप साध लो, पूरा कर लो, बस। और क्या कहें, बहुत बड़ी बात उसने कही है राजा ने, यानी पूरी तरीका से वो आत्मसमर्पित कर देता है अपने आप को। ठीक है, यानी कि वो से राजा बोलता है। अब देखो इसका अर्थ देखो एक साथ पूरे का। तो इसका अर्थ हो जाएगा, और वह है कि आप संध्या के समय आतुर बछड़े वाली इस नंदिनी गाय को छोड़कर उसके विकल्प में मेरे शरीर से अपनी जीविका को संपन्न कर लो, अपनी जीविका को साध लो। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाता है। आसान है। आगे देखो, एतत् श्रुत्वा किंचित विहस्य निर्मित भीति ही स भूतेश्वर पार्श्वर्ती पुनरुक्तवान। अब देखो आगे क्या हुआ। एतत् श्रुत्वा, जब राजा ने इस प्रकार से कहा कि इस गाय को छोड़ दो और तुम मेरे शरीर को खा करके अपनी भूख शांत कर लो। ठीक है, अब ये बात सुन करके, एतत् श्रुत्वा यानी यह सुन करके, किंचित विहस्य किंचित विहस्य का मतलब कुछ हंस करके, विहस्य यानी हंस करके, किंचित हंस करके। कौन कौन हंस रहा है? सिंह, यानी कुछ हंस करके। निर्मित भीति ही, निर्मित भीति का मतलब है कुछ डर उत्पन्न करना। ठीक है, निर्मित भीति यानी कुछ उसको डर उत्पन्न करता हुआ। ठीक है, क्या करता हुआ? डर उत्पन्न करता हुआ, यानी उसके भय उत्पन्न करने वाला, यानी डर उत्पन्न करने वाला। कौन? निर्मित भीति यानी डर उत्पन्न करने वाला। स यानी वह, भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, भूतेश्वर पार्श्ववर्ती का मतलब है शिव का समीपवर्ती सिंह, शिव का समीपवर्ती सिंह। कौन? भूतेश्वर पार्श्ववर्ती का अर्थ क्या है बच्चों? शिव के समीपवर्ती सिंह। पुनरुक्तवान, पुनरुक्तवान का मतलब हुआ पुनः बोला। पुनरुक्तवान का क्या अर्थ हुआ? पुनः बोला, यानी कि जब राजा की बात सुनी उसने, तो राजा की बात सुन करके कुछ हंस करके भय उत्पन्न करने वाला वह शिव का समीपवर्ती सिंह पुनः बोला। ये इसका मतलब हो जाता है। अब देखो वो शेर पुनः क्या बोलता है, हंसता है पहले पद्य के द्वारा वो अपनी बात को कहता है। क्या कहता है सुनिए, देखिए पहले इसका उच्चारण करते हैं। एकात पत्रम जगता प्रभुत्वम नवम वयः कांतिमिदं बपुश्च अल्पस्य हेतुर्बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ः प्रतिमासि मे त्वम्। कि हे राजा, तुम मेरे दिमाग से तो, मेरी मति के हिसाब से तो विचार मूढ़ लगते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतिमिदं बपुश्च अल्पस्य हेतु बहुहातुमिच्छन्। अरे इस छोटी सी चीज के लिए सब कुछ खोना चाहते हो। विचार मूढ़ा प्रतिमासि मे त्वम्, मेरे विचारों में तो तुम मूर्ख प्रतीत होते हो। कर्तव्य के चिंतन में असमर्थ प्रतीत होते हो। अरे तुम नई आयु वाले हो, एक क्षत्र राज्य करने वाले हो और सुंदर शरीर को धारण करने वाले हो, और एक छोटी सी चीज के लिए सारा कुछ त्याग करने की इच्छा रखने वाले हो आप।
मेरे दिमाग से तो तुम कर्तव्य अकर्तव्य के चिंतन में असमर्थ प्रतीत होते हो, ऐसा लगता है मेरे दिमाग से तुम मूर्ख हो। चलिए, तो ये इस पद्य के द्वारा बात बताता है। सबसे पहले इसका अन्वय बताते हैं आपको, देखो पूरा अच्छे से समझेंगे आपको कंप्लीट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपका ये पद्य है, एग्जाम में आ सकता है, ये बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय हो जाएगा एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, बहुत ही सिंपल है। नवम वयः इदम कांतम वपुश्च है, बहु अल्पस्य हेतोः हातुम त्वम में विचार मूढ़ाः प्रतिभासी। ये इसका अन्वय हो गया, स्क्रीन पे आप देखते चलिए अन्वय। अब इसमें शब्द देख लो आप, जैसे एकात पत्रम लिख रहा है, एकात पत्रम का मतलब होता है एक छत्र। ठीक है, एक छत्र, एकात पत्रम का मतलब एक छत्र, अर्थ याद रहेगा। आगे लिखा हुआ जगतः, अन्वय में देखते चलो स्क्रीन पर आप। जगतः का मतलब होता है संसार का, जगतः यानी क्या अर्थ होता है बच्चों, संसार का। प्रभुत्वम, प्रभुत्वम का मतलब होता है आधिपत्य। ठीक है, प्रभुत्वम का अर्थ क्या हुआ, आधिपत्य। फिर लिखा हुआ नवम वयः, नवम वयः, नवम यानी नवीन होता है, वय यानी आयु, यानी नवीन आयु। इदम कांतम, इदम कांतम वपुश्च, इदम यानी यह, कांतम यानी शरीर, वपुश्च यानी सुंदर। ठीक है, तो अर्थ हो जाएगा इस रमणीय या सुंदर शरीर को, इस रमणीय या सुंदर शरीर को। ठीक है, अल्पस्य हेतु, बहु अल्पस्य हेतु, बहु यानी बहुत, अल्पस्य यानी बहुत छोटे से, हेतु यानी कारण, हेतु यानी कारण के लिए। ठीक है, हेतु यानी कारण के लिए, यानी बहुत छोटे से हेतु के लिए। हातुम इच्छन यानी त्याग करने की, हातुम इच्छन यानी त्याग करने की, हातुम यानी त्याग करने की। ठीक है, त्याग करने की इच्छा रखने वाले। कौन, त्वम यानी तुम, इच्छा रखने वाले तुम। अरे एक छोटी सी चीज के लिए बहुत कुछ खोने की इच्छा रखने वाले तुम। मैं यानी मेरी, विचार मूढ़ा यानी विचार में, यानी आप मुझे मेरे विचार में कर्तव्य अकर्तव्य के चिंतन में असमर्थ प्रतीत होते हो, अर्थात मूढ़ दिखाई देते हो, विचारों से मूर्ख दिखाई देते हो। ये राजा कह रहा है। तो अर्थ समझ में आया शब्दों का। अब पूरे इस पद्य का अर्थ समझ लो आप, बहुत ही सुंदर सा पद्य है। एकात पत्रम जगता प्रभुत्वम, मतलब सुनो कि एक छत्र कहने लगा कि हे सुनो राजन, तुम एक छत्र संसार के आधिपत्य करने वाले हो, यानी एक छत्र संसार का आधिपत्य है तुम्हारा, और नवीन आयु है तुम्हारी, नई नई आयु है, तुम अभी जवान हो, और इस सुंदर शरीर को, इस तुम्हारे सुंदर शरीर को थोड़े के लिए, अल्प के लिए अधिक का त्याग करने की इच्छा रखने वाले तुम मुझे कर्तव्य अकर्तव्य के चिंतन में असमर्थ प्रतीत होते हो, अर्थात मेरे हिसाब से विचार मूढ़ प्रतीत होते हो, यानी मूर्ख प्रतीत होते हो। इस प्रकार से शेर राजा दिलीप से कहता है। अब राजा दिलीप की बातों को सुनकर के शेर क्या बोलता है सुनिए। अन्यच्च, अब इसके बाद में आगे क्या वार्तालाप होती है चलिए सुनते हैं। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे लिखा हुआ है अन्यच्च प्रजानाथ, अन्यच्च प्रजानाथ यानी अन्यच्च, अन्यच्च का मतलब हो जाएगा और भी है, और भी हे राजन। अन्यच्च यानी और भी, प्रजानाथ यानी और भी हे राजन, कह रहा है और भी हे राजन। प्राणी परित्राण भावादपि प्राणोत्सर्गाः त्वया नोचिताः यतो हि तब नाशे सति गौरेकाः स्वस्तिमति भवेत् परम जीवते सति तु भवान असंख्य प्रजानां संरक्षको भविष्यति इति। ठीक है, बहुत ही कमाल की बात कही उसने। क्या कहा कि अन्यच्च प्रजानाथ, के और भी हे राजन, प्राणी परित्राण भावादपि, प्राणी परित्राण भावादपि का अर्थ समझो, पहले एक एक शब्द को समझो। प्राणी परित्राण भावादपि का मतलब है प्राणियों की रक्षा के विचार से। ठीक है, प्राणियों की रक्षा के विचार से भी, अपि यानी भी, तो प्राणियों की रक्षा के विचार से भी प्राणोत्सर्गः, प्राणोत्सर्गः, तो प्राणोत्सर्ग का अर्थ क्या हुआ बच्चों,
प्राणोत्सर्गा का अर्थ होता है प्राणों का उत्सर्ग या प्राणों का त्याग करना। ठीक है, प्राणों का त्याग। त्वया का मतलब होता है तुम्हारे द्वारा। नोचिता, नोचिता का मतलब उचित नहीं है। क्या नहीं है? उचित नहीं है। यतो ही, यतो ही का अर्थ क्या होता है? क्योंकि। यतो ही का अर्थ क्या होता है? क्योंकि। फिर तब नाशे सती, तब नाशे सती का मतलब तुम्हारे नाश होने पर। तब नाशे सती का अर्थ क्या हुआ? तुम्हारे नाश होने पर या तुम्हारे नष्ट होने पर। गौरेका, गहु एका, गौरेका का मतलब गहु एका यानी एक गाय। स्वस्तिमति भवत, स्वस्तिमति भवेत। स्वस्तिमति का मतलब होता है कुशल पूर्वक। ठीक है, यानी कुशल पूर्वक, यानी तुम्हारे एक के नष्ट होने पर क्या होगी? गौरेका स्वस्तिमति भवेत, यानी एक गाय स्वस्तिमति यानी कुशल पूर्वक होगी, यानी कुशल पूर्वक होगी, भवेत होगी। परम, परंतु जीविते सती, तुम्हारे जीवित रहने पर। तू भवान असंख्य प्रजानाम संरक्षको भविष्यति, तो तुम यानी जीवित रहने पर तो आप असंख्य प्रजाओं के संरक्षक बनोगे या संरक्षक होगे। ठीक है, असंख्य लोगों की रक्षा करने वाले होंगे, ऐसे वो समझा रहा है। ठीक है, अब इसका पूरे का एक साथ अर्थ देखेंगे। तो कह रहा है अन्यच्च प्रजानाथ, यानी और भी हे राजन, प्राणियों की रक्षा के विचार से भी, प्राणियों की रक्षा के विचार से भी प्राणों का त्याग करना आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मरने पर तो यह एक ही गाय कुशल पूर्वक होगी, अर्थात केवल इस एक ही गाय की रक्षा होगी। परंतु जीवित रहने पर आप असंख्य लोगों की रक्षा करने वाले होंगे, अनेक असंख्य लोगों की रक्षा करोगे। लेकिन तुम्हारे मृत्यु होने पर, तुम्हारे मरने पर सिर्फ एक ही गाय की रक्षा होगी। अब विचार कर लो तुम्हें क्या करना है, अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। इस प्रकार वार्तालाप होती है। आगे क्या बोलते हैं सुनिए। लिखा हुआ है कोटिशः धेनु ददता भवता गुरु क्रोधोपि अपनेयोस्ति। ठीक है, लिखा हुआ है कि कोटिशा धेनु ददता, कोटिशा धेनु ददता मतलब, कोटिशा का मतलब होता है बच्चों करोड़ों। ठीक है, कोटिशा का मतलब क्या होता है? करोड़ों। धेनु यानी गाय, ददता यानी दे करके, यानी करोड़ों गाय दे करके। भवता गुरु क्रोधोपि यानी तुम अपने गुरु के क्रोध को भी। अपनेयोस्ति, अपनेयोस्ति का मतलब शांत कर सकते हो, यानी गुरु के क्रोध को दूर कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? कोटिशा धेनु ददता भवता गुरु क्रोधोपि अपनेयोस्ति, मतलब करोड़ों गाय देकर भी आप गुरु के क्रोध को दूर कर सकते हो। बात को समझो, तुम करोड़ों गाय देकर भी गुरु के क्रोध को दूर कर सकते हो। ठीक है, इस पंक्ति का ये अर्थ है। आगे अगली पंक्ति देखिए, आगे लिख रहा है स्वर्गोपमे ते राज्ये भूतले सती त्वया स्वर्ग कामना पुनः कथम नु करणीया। यानी स्वर्गोपमे, स्वर्गोपमे का मतलब होता है स्वर्ग के समान। स्वर्गोपमे का अर्थ क्या हुआ? स्वर्ग के समान। ते राज्य यानी तुम्हारे राज्य में, ते राज्य का मतलब तुम्हारे राज्य में। भूतले सती यानी भूतल पर, तुम्हारे राज्य में, पृथ्वी पर ही। ठीक है, तुम्हारा या तुम्हारे राज्य में या तुम्हारा राज्य पृथ्वी पर ही होने पर, यानी तुम्हारा राज्य स्वर्ग के समान है जो कि पृथ्वी पर ही है, ऐसा मतलब है इसका। तो स्वर्गोपमे ते राज्य यानी स्वर्ग के समान। ते राज्य भूतले सती, तुम्हारा राज्य पृथ्वी पर होने पर। ठीक है, त्वया स्वर्ग कामना पुनः कथम नु करणीय, यानी त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, स्वर्ग कामना यानी स्वर्ग की कामना। ठीक है, पुनः यानी फिर, कथम नु करणीय यानी फिर किस प्रकार करने योग्य है, अर्थात यहीं पृथ्वी पर आप स्वर्ग का सुख भोग सकते हो, यानी तुम्हारा राज्य स्वर्ग के समान है, आप सुख भोग सकते हो। तो फिर तुम्हारे द्वारा सुख की जो आपकी जो स्वर्ग की कामना की जा रही है, ये
उचित नहीं है। मतलब स्वर्ग की कामना फिर किस प्रकार करने के योग्य है, अर्थात स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए, मतलब ये हुआ। तो दो इसका अर्थ समझ लो पूरी पंक्ति का। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि स्वर्ग के समान तुम्हारा राज्य पृथ्वी पर ही होने पर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग की कामना फिर किस प्रकार करने योग्य है। इसमें प्रश्न किया है उन्होंने, किस प्रकार करने योग्य है, अर्थात करने योग्य नहीं है, क्योंकि तुम पृथ्वी पर रहकर ही सभी स्वर्ग के सुखों को भोग सकते हो। देखते हैं आगे लिखा हुआ है, अतो ही रक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तार मूर्जस्वलमात्मदेहम। ठीक है, तो लिखा हुआ अतो ही रक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्जस्वलमात्मदेहम। ठीक है, मतलब समझो आप। तो इसका देखो, अतो ही यानी अतः, अतो ही, अतः यानी इसलिए ही, अतो ही। अब देखो यहां पर इसका आपको मतलब समझाते हैं। तो इससे पहले आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, अब इसके बाद में समझिए। अतो ही यानी इसलिए, ठीक है, अर्थ देखना है। अतो ही का मतलब हो जाएगा बच्चों इसलिए। रक्ष कल्याण परंपराणाम, ठीक है, मतलब ये हुआ कि रक्ष कल्याण परंपरा, रक्ष यानी रक्षा करो ना, और कल्याण परंपरा नाम का मतलब होता है मंगलमय भोगों की परंपरा को। ठीक है, यानी कल्याणकारी भोगों की परंपरा को, मंगलमय भोगों की परंपरा को। भोक्तारम मूर्जस्वलम आत्मदेहम। तो इसके टुकड़े करते हैं पहले शब्द के। तो एक तो हो जाएगा भोक्तारम, ठीक है, भोक्तारम। तो भोक्तारम का मतलब उपभोग करने वाले को। क्या अर्थ हो जाएगा, उपभोग करने वाले को। फिर दूसरा शब्द है इसी में ऊर्जस्वलम, ऊर्जस्वलम, ऊर्जस्वलम का मतलब बलवान। फिर लिख रहा है आत्मदेहम यानी अपने शरीर की। ठीक है, अपने शरीर की। अब इसका पूरी पंक्ति का अर्थ देखिए आप। तो पूरी पंक्ति का क्या अर्थ होगा वो आप समझिए। तो अर्थ हो जाएगा इसलिए आप मंगलमय भोगों की परंपरा का उपभोग करने वाले इस बलवान अपने शरीर की रक्षा कीजिए। क्या हे राजन, आप अपने इस बलवान शरीर की रक्षा कीजिए। फिर आगे लिखा हुआ है निशम्येतत्, निशम्येतत् देवानुचरस्य वाचम मनुष्य देवाः पुनरप्युवाच। फिर कहने लगा कि निशम्य एतत् यानी इस वचन को सुन करके, निशम्य एतत्, निशम्य यानी सुन करके, एतत् यानी यह, इस वचन को सुन करके देवानुचरस्य वाचम यानी भगवान शिव के सेवक सिंह के इस वचन को सुनकर राजा दिलीप पुनरुवाच, पुनः बोला। मनुष्य देवा का मतलब यहाँ राजा दिलीप है। मनुष्य देवा यानी राजा दिलीप, पुनरुवाच यानी पुनः बोला। ठीक है, किसकी बात को सुनकर, भगवान शिव के सेवक सिंह के वचन को सुन करके। ठीक है, कौन बोला, मनुष्य देवा यानी राजा दिलीप पुनः बोला, मतलब समझ गए। अब पुनः का क्या बोलता है, यानी राजा दिलीप उस शेर की बात को सुनकर के पुनः बोला, की बात को सुनकर के पुनः राजा दिलीप बोलता है। क्या बोलता है सुनिए, श्लोक के माध्यम से बोल रहा है। किल त्रायत इत्युदग्रह क्षत्रस्य शब्दा भुवनेषु रूढः राज्येन किं तद विपरीत वृत्तिः प्राणैरुक्रोशमलिं सैरवा। ठीक है, मतलब देखो, क्षतात किल त्रायत इत्युदग्रह क्षत्रस्य शब्द भुवनेषु रूढाः राज्येन किम तद विपरीत वृत्तेः। ठीक है, फिर लिख रहा है प्राणैरूप, प्राणैर उपक्रोश मलिमशहि मलैमसैर्वा, प्राणैर्वा। ठीक है, तो प्राणैर उपक्रोश मलिमसैर्वा। अभी हम इसको अलग अलग विभाग करेंगे शब्दों की। अब देखो ये पद्य आपका हो गया। अब इसका अन्वय देखो आप स्क्रीन पे अन्वय देखेंगे। अन्वय में हम जो भी इसमें पद आप देख पा रहे हैं उनके सबका विभाग करेंगे, उसके टुकड़े करेंगे शब्दों की, तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले अन्वय देखेंगे। अन्वय में लिखा हुआ है उदग्रह क्षत्रस्य शब्दः क्षतात त्रायते इति भुवनेषु रूढाः किल तद विपरीत वृत्तेः जनस्य
राज्येन किम उपक्रोश मलीमसहि प्राणैः वाह किम, प्राणैः वाह किम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अर्थ देखेंगे इन सब का, एक एक का अर्थ देखते हैं जिससे कि अपने को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले एक शब्द है उदग्रह। उदग्रह का मतलब होता है उन्नत। क्या अर्थ होता है बच्चों? उन्नत। ठीक है, स्क्रीन पे आप देखेंगे, अन्वय को देखते चलें। तो उदग्रह का अर्थ क्या हो गया? उन्नत। फिर आगे लिख रहा है क्षत्रस्य। क्षत्रस्य का अर्थ होता है क्षत्रिय वर्ण का। क्षत्रस्य का अर्थ क्या होता है? क्षत्रिय वर्ण का। ठीक है ना, और शब्द का मतलब शब्द होता ही है। फिर लिख रहा है क्षतात। क्षतात का मतलब होता है पीड़ाओं से। ठीक है, क्षतात यानी पीड़ाओं से। किससे? पीड़ाओं से। आगे है त्रायते इति। त्रायते का मतलब होता है रक्षा करता है। ठीक है, क्या करता है? रक्षा। भुवनेषु का अर्थ होता है संसार में। भुवनेषु का अर्थ क्या होता है बच्चों? संसार में। रूढ़। रूढ़ यानी होता है प्रसिद्ध। ठीक है, रूढ़ यानी क्या होता है? प्रसिद्ध। ठीक है ना, आगे देखिए किल यानी निश्चित होता है। फिर है तद विपरीत वृत्ति। तद विपरीत वृत्ति यानी उससे विपरीत, वृत्ति यानी आचरण, उससे विपरीत आचरण। जनस्य राज्येन किम। जनस्य राज्येन किम यानी क्षत्रिय का राज्य से क्या। जनस्य राज्येन का मतलब क्षत्रिय का राज्य से क्या। राज्येन किम यानी राज्य से क्या, किसका? जनस्य, यानी जनस्य का मतलब यहाँ क्षत्रिय से है। ठीक है, उपक्रोश मलीमसहि। उपक्रोश मलीमसहि का मतलब है लोक निंदा से कलुषित या निंदित हुए। लोक निंदा से निंदित हुए। ठीक है, लोक निंदा से क्या हुए? निंदित, यानी जिसको निंदा की गई हो। लोक निंदा से निंदित हुए। प्राणहि। प्राणहि का मतलब प्राणों से। प्राण यानी प्राणों से। वा किम यानी प्राणों से क्या प्रयोजन है या क्या लाभ है। प्राणों से लोक निंदित या लोक से कलुषित प्राणों से क्या प्रयोजन है, इसका मतलब ये है। अब इस पूरे पद्य का अर्थ सुनो आप एक साथ, जिससे कि बात पूरी समझ में आई। इसका अर्थ हो जाएगा कि उन्नत क्षत्रिय वर्ण का वाचक क्षत्र शब्द, यानी क्षत्रिय वर्ण का जो वाचक शब्द है वो क्षत्र शब्द, जो कि नाश से बचाए वह क्षत्रिय है। क्षत्रिय कौन होता है? नाश से बचाए। ठीक है, यानी पीड़ाओं से बचाए हुए क्षत्रिय है। इस व्युत्पत्ति से संसार में प्रसिद्ध है। इस संसार में क्या है? प्रसिद्ध है। किस रूप में? नाश से बचाने वाला क्षत्रिय है, पीड़ाओं से दुखों से बचाने वाला क्षत्रिय है। इस रूप में रूढ़ है, इस रूप में इस व्युत्पत्ति से संसार में प्रसिद्ध है। उससे विपरीत आचरण करने वाले क्षत्रिय का संसार में, इससे उससे विपरीत आचरण करने वाले क्षत्रिय का राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। यानी क्या प्रयोजन है? और लोक निंदा के कारण कलुषित हुए प्राणों से क्या लाभ है? लोक निंदा के कारण कलुषित हुए प्राणों से क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। मतलब ये समझाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ तक कि आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। ये आज का हमारा लास्ट रहेगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें। आप आराम से देखें और सुनें, आराम से आप निश्चित रूप से पूरा समझ पाओगे। आगे लिखा अन्यच्च मृगेंद्र लिखा हुआ है, देखिए अन्यच्च मृगेंद्र। तो अन्यच्च मृगेंद्र का मतलब होता है और भी हे मृगराज सिंह, यानी और भी हे मृगराज यानी सिंह। मृगराज का मतलब सिंह है, तो मृगेंद्र का मतलब यहाँ पर शेर है। तो कहने लगा अन्यच्च मृगेंद्र, तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा और भी हे शेर या हे मृगराज। रुद्रौजसा भवता आक्रांतेयम सौरभेहि। सौरभेहि, तो अब देखो इसमें देखो लिखा हुआ है रुद्रौजसा। तो रुद्रौजसा का मतलब होता है शिव के प्रभाव से। रुद्रौजसा का अर्थ क्या हुआ? शिव के प्रभाव से। ठीक है, अब आगे लिख रहा है, इसमें एक शब्द है भवता, आप होते हैं, और आक्रांतेयम। आक्रांतेयम, तो आक्रांतेयम का मतलब क्या हो जाएगा? आक्रमण करना। आक्रांतेयम का मतलब आक्रमण करने, आक्रमण की गई है। ठीक है, आक्रमण की गई है। सौरभेहि, सौरभेहि का अर्थ क्या होता है? कामधेनु की पुत्री नंदिनी। सौरभेहि का मतलब कामधेनु की पुत्री नंदिनी अर्थ है, याद रखना है।
तो सौरभेयी का अर्थ क्या है? कामधेनु की पुत्री नंदिनी, इसका अर्थ है। ठीक है, तो अब इस यहाँ तक की पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, और भी हे मृगराज, आपके द्वारा शिव के प्रभाव से इस कामधेनु की पुत्री नंदिनी पर आक्रमण किया गया है। ठीक है, नंदिनी पर क्या किया गया है? आक्रमण किया गया है। आगे लिखते हैं कि नास्याः कोपि विकल्पः गुरोः क्रोधोपनेतुम। कहने लगा कि नास्याः कोपि विकल्पः, ठीक है, यानी नहीं है कोई भी विकल्प गुरु के क्रोध को दूर करने का, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। ने अस्या कोपि विकल्पः, यानी इसके विकल्प, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। किसका? गुरोः क्रोधो अपनेतुम। अपनेतुम का मतलब होता है दूर करना। अपनेतुम यानी क्या होता है? दूर करना। किसको दूर करना? क्रोध को। तो क्रोध को दूर करने का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। किसके क्रोध को? गुरु के। तो एक साथ पूरी पंक्ति का अर्थ सुनो कि गुरु के क्रोध को दूर करने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, ये इसका मतलब है। आगे सुनिए, तद भवानेव आत्मवत सेवकस्य पारतंत्र्यम विचार्य एकांत विध्वंसिनीम मदीयम शरीरम स्वीकृत्य मे यशः शरीरे दयालु भव। ठीक है, अब देखो कितनी बड़ी बात अब यहाँ कहता है राजा। तो राजा ने पूर्व आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ पर कहने लगा तद भवान एव आत्मवत, यानी इसलिए आप ही, तत् भवान एव यानी इसीलिए आप ही, तद भवानेव का अर्थ है ये। क्या अर्थ हुआ बच्चों? तत् भवानेव का इसलिए आप ही, तद भवानेव का मतलब इसलिए आप ही, आत्मवत सेवकस्य, आत्मवत सेवकस्य का अर्थ हो जाएगा अपने समान सेवक की, अपने समान सेवक की। ठीक है, पारतंत्र्यम, पारतंत्र्यम का मतलब परतंत्रता का, विचार्य यानी विचार करके। ठीक है, विचार करके अवश्य ही एकांत विध्वंसिनीम, एकांत विध्वंसिनीम का मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्य रूप से क्षणभंगुर या विनाशशील, अनिवार्य रूप से क्षणभंगुर या विनाशशील। मदीयम शरीरम, मदीयम शरीरम का अर्थ होगा बच्चों मेरे शरीर को, मेरे शरीर को। स्वीकृत्य का मतलब होता है स्वीकार करके, स्वीकृत्य यानी स्वीकार करके। मे यशः शरीरे, मेरे यशोरूपी शरीर पर, मे यानी मेरे, यशा शरीरे यानी यशोरूपी शरीर पर, दयालु भव यानी दया करो, मेरे यशोरूपी शरीर पर दया करो, यानी कि आप इस शरीर को खा लो भैया, स्वीकार करो इसको, इस गाय को छोड़ दो, बस इस गाय को छोड़ दो कैसे भी करके, और आप चाहे इसके बदले मुझे खा लो, बट इस गाय को छोड़ दीजिए आप। ठीक है, इस प्रकार वो अपने आप को पूर्ण रूप में समर्पित कर देता है सिंह के समक्ष। अब इस पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ देखिए आप। तद भवानेव आत्मवत से अर्थ देखना है। कहते हैं कि इसलिए आप ही अपने समान सेवक की परतंत्रता का विचार करके अवश्य ही विनाशशील मेरे या क्षणभंगुर मेरे इस शरीर को स्वीकार करके मेरे यशोरूप शरीर पर दयालु हो, यानी दया करो, इस यशोरूपी शरीर पर दया करो, दयालु बनो। इस प्रकार से कौन कहता है? ये राजा कह रहा है। किससे? सिंह के समक्ष, यानी सिंह से कह रहा है। एवं बहुशः प्रणयो वचो भी प्रार्थिता स सिंहः राज्ञः प्रस्तावं स्वीकृतवान। अब देखो राजा की बातों को स्वीकार, यानी राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। किसने? शेर ने। अब शेर ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। एवं बहुशः यानी इस प्रकार, बहुत से। एवं बहुशः का अर्थ हुआ बच्चों एवं इस प्रकार, बहुत से यानी बहुत से। प्रणय वचो भी, प्रणय वचो भी का अर्थ होता है प्रेम पूर्वक वचनों से, प्रेम पूर्वक वचनों से। प्रार्थिता यानी प्रार्थना करने पर, प्रार्थिता यानी प्रार्थना करने पर। स सिंह उस शेर ने
सिंह यानी उस शेर ने राज्ञः प्रस्तावम, राजा के प्रस्ताव को स्वीकृतवान, स्वीकार कर लिया। राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अच्छा बताइए राजा का क्या प्रस्ताव था? वेरी गुड। राजा ने प्रस्ताव रखा कि इस गाय को छोड़ दीजिए और उसके विकल्प में आप मेरे शरीर को खा लीजिए। इसको वो स्वीकार कर लेता है। तो इसका अर्थ देखिए, एवं बहुशः प्रणयवचो भी प्रार्थिता स सिंह राज्ञा प्रस्तावम स्वीकृतवान। मतलब ये हो जाता है कि इस प्रकार बहुत से प्रेमपूर्वक वचनों से प्रार्थना करने पर उस सिंह ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब देखो राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है देखते हैं। अब देखो, तदा न्यस्तशस्त्रः भूपाल स्वदेहम् आमिषपिण्डमिव हरये समर्पितवान् तस्योग्रमाक्रमणं च प्रतीक्षते स्म। देखिए, अब देखो यहाँ लिख रहा है तदा यानी तब। ठीक है, तदा यानी तब, तदा यानी तब न्यस्त शस्त्र, न्यस्त शस्त्र का अर्थ होता है सभी अस्त्रों को छोड़ करके। ठीक है, सभी अस्त्रों को छोड़ करके। कौन? भूपालः, भूपाला का अर्थ होता है राजा। भूपाला का अर्थ कौन होता है? राजा दिलीप। ठीक है, तो राजा दिलीप ने स्वदेहम, स्वदेहम यानी अपने शरीर को, स्वदेहम का अर्थ होता है अपने शरीर को, आमिष पिंडमिव, देखो अर्थ सुनना इसका अच्छे से याद रखना है। आमिष पिंडमिव का मतलब, आमिष यानी होता है बच्चों मांस। ठीक है, मांस। पिंडमिव, पिंड यानी होता है पिंड। ठीक है, आमिष यानी मांस के पिंड के समान, जैसे मांस का पिंड होता है तो मांस के पिंड के समान। हरये, हरये का मतलब होता है हरि शब्द है, और हरि शब्द का अर्थ होता है शेर। ठीक है, तो चतुर्थी का रूप है तो के लिए, यानी शेर के लिए। समर्पितवान, समर्पित कर दिया। ठीक है, समर्पितवान यानी समर्पित कर दिया। तस्योग्र आक्रमणम, तस्योग्रमाक्रमणम यानी और उसके उग्र आक्रमण की, उसके भयंकर आक्रमण की प्रतीक्षते स्म, प्रतीक्षा करने लगा, और उसके भयंकर आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। कौन? राजा। अब राजा ने अपने आप को समर्पित कर दिया और उस सारे अस्त्र शस्त्र जो भी कुछ थे सारे के सारे उसने पटक दिए, उनको त्याग कर दिया। उसके बाद में नीचे की तरफ मुख कर लेता है और एक जैसे मांस का टुकड़ा होता है उसी प्रकार मांस के टुकड़े की तरह, आमिष पिंड की तरह वो अपने आप को, अपने आप के शरीर को उस शेर के लिए समर्पित कर देता है और शेर के भयंकर आक्रमण की प्रतीक्षा करता है कि शेर आक्रमण करके झपटेगा और मुझे खा जाएगा। इसी प्रतीक्षा के अंदर वे प्रतीक्षा करता रहता है और नीचे की तरफ मुंह करके इस तरह से बैठ जाता है। अब देखो, इस पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ सुन लो आप, जिससे कि अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से अर्थ हो जाएगा तदा न्यस्त शस्त्र भूपाला स्वदेहम, यानी इस प्रकार से यहाँ देखो अर्थ हो जाएगा इसका आपका, तब सभी अस्त्रों को छोड़ करके राजा दिलीप ने अपने शरीर को मांस के पिंड के समान शेर के लिए समर्पित कर दिया और उसके भयंकर आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा, और उसके भयंकर आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। अब देखो आगे क्या होता है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड़ आने वाला है। अब वो प्रतीक्षा कर रहा है। अब देखो तदनंतरे, अब देखो आगे लिखा हुआ है तदंतरे अधोमुखस्य प्रजावत्सलस्योपरि विद्याधरैः मुक्तहस्तैः सुमनवृष्टिः कृता। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है तदंतरे अधोमुखस्य प्रजावत्सलस्योपरि विद्याधरैः मुक्तहस्तैः सुमनवृष्टिः कृता। देखो मतलब ये हुआ कि तदंतरे यानी उसी बीच में, उसी बीच अधोमुखस्य, अधोमुखस्य का मतलब जिसने मुख नीचे किया हुआ है, यानी नीचे मुख किए हुए। ठीक है, नीचे मुख किए हुए कौन? प्रजावत्सल, प्रजावत्सल से यानी प्रजावत्सल राजा दिलीप, प्रजावत्सल राजा दिलीप के ऊपर, प्रजावत्सल से ऊपरी यानी प्रजावत्सल राजा दिलीप के ऊपर,
ऊपर यानी ऊपर, विद्याधर ही, विद्याधर यानी विद्याधरों के, हस्तई मुक्त हस्तई यानी विद्याधरों के मुक्त हाथों से, सुमन वृष्टि कृता यानी विद्याधरों के मुक्त हाथों से सुमन वृष्टि की गई यानी फूलों की वर्षा की गई। ठीक है, ऊपर से आकाश में से विद्याधर जो देवता लोग थे उनके हाथों से क्या की गई, फूलों की वर्षा की गई। ठीक है, इस प्रकार से ये आप समझ गए होंगे। पूरी पंक्ति का दोबारा सुन लो चाहे तो और आप अर्थ। उसी बीच में नीचे मुख किए हुए प्रजावत्सल राजा दिलीप के ऊपर विद्याधरों के हाथों से छूटी हुई फूलों की वर्षा की गई, अर्थात विद्याधरों ने अपने मुक्त हस्तों से सुमन वृष्टि की यानी फूलों की बरसात करी। उसके आत्मसमर्पण से वो क्या हो गए, प्रसन्न हो गए सब के सब, यानी उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए सब। तो ये एक प्रकार से उसकी क्या हो रही थी, परीक्षा हो रही थी। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। आगे देखिए, नंदिन्यपि उक्तवती। अब देखो लिखा हुआ है नंदिन्यपि उक्तवती उत्तिष्ठ वत्स, उत्तिष्ठ वत्स, उत्तिष्ठ निशम्य एतत् अमृतायमानं वचाः उत्थिताः सन राजा स्वामग्रताः जननीमिव गामेव अपश्यत् न तु सिंहम्। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, नंदिनी ने भी, नंदिन्यपि उक्तवती का मतलब है नंदिनी ने भी कहा, नंदिनी ने भी कहा, उक्तवती यानी कहा, क्या कहा, उत्तिष्ठ वत्स, उठो वत्स, उठो, उठो वत्स, उठो, निशम्य तत्, और सुनो, अमृताय मानव वचः, अमृताय मानव वचा का मतलब अमृत के समान इन मधुर वचनों को। ठीक है, अमृत के समान इन मधुर वचनों को निशम्य यानी सुनकर। जब राजा ने सुना, एक आवाज़ सुनी राजा ने, कैसी, उठो वत्स, उठो, अमृत के समान इन मधुर वचनों को सुनकर। ठीक है, उत्थितासन, उत्थितासन का अर्थ समझो आप। उत्थितासन का अर्थ होता है उठते हुए। उत्थितासन का अर्थ क्या होता है बच्चों, उठते हुए। राजा यानी कौन, राजा दिलीप, उठते हुए राजा दिलीप ने स्वामग्रतः यानी अपने सामने, अग्रता यानी अपने सामने, स्व यानी अपने, अग्रता यानी सामने, यानी अपने सामने, जननीम इव, जननीम इव का मतलब माता के समान, अपनी जननी के समान, गामेव अपश्यत यानी गाय को ही देखा। कौन गाय को देखा, नंदिनी गाय को ही देखा, न तो सिंघम लेकिन शेर को नहीं देखा। शेर तो गायब हो चुका था, यानी वहाँ पर जैसे ही उसने ऊपर की तरफ सिर किया, अपना मुख किया, तो वहाँ केवल गाय को ही देखा, अपनी माँ के समान, माता के समान गाय को ही देखा, और वहाँ शेर को नहीं देखा। ठीक है, अब इस पूरी पंक्ति का आप एक साथ अर्थ सुन लो। नंदिन्यपि उक्तवती, नंदिनी ने भी कहा, उत्तिष्ठ वत्स, उत्तिष्ठ, उठो वत्स, उठो, अमृत के समान इन मधुर वचनों को सुनकर के। उठते हुए उत्थितासन यानी उठते हुए राजा दिलीप ने अपने सामने माता के समान नंदिनी गाय को ही देखा, न तो सिंघम, शेर को नहीं। ठीक है, तो किसको देखा उसने, नंदिनी गाय को देखा, किसको नहीं देखा, शेर को नहीं देखा। इस प्रकार से ये हो गया। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है तम विस्मितम धेनुरुवाच साधो, तम विस्मितम धेनुरुवाच साधो। तो इसका मतलब हुआ आश्चर्यचकित, तम विस्मितम यानी आश्चर्यचकित उससे, आश्चर्यचकित उससे, धेनुरुवाच यानी नंदिनी गाय बोली। कौन बोली, नंदिनी गाय बोली। तम विस्मितम यानी उस आश्चर्यचकित से नंदिनी गाय बोली, क्या बोली, साधो, हे राजन, हे राजन, अलम चिंतया मयैव कपट सिंहत्वं कल्पयित्वा तब परीक्षार्थम एतत् नान्यत्र कोपि भूतार्था। ठीक है, तो वो कहने लगी, नंदिनी गाय बोली, आश्चर्यचकित उससे नंदिनी गाय बोली, हे राजन चिंता मत करो। अलम चिंतया का मतलब चिंता मत करो। मयैव कपट सिंहत्व, मयैव यानी मेरे ही द्वारा, कपट सिंहत्वम का मतलब होता है माया रूपी शेर को,
माया रूपी शेर को कल्पयित्वा यानी बना करके, कल्पना करके, मेरे द्वारा ही ये कपट रूपी शेर को बना करके, तब यानी तुम्हारी परीक्षार्थम एतत् सर्वम कृता, यानी तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही यह सब कुछ किया गया। ठीक है। नान्यत्र कोपि भूतार्था, इसमें कोई भी वास्तविक तथ्य नहीं है, यानी वास्तविक तथ्य कुछ भी नहीं है उसमें, वो तो सब केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए किया गया था। दोबारा समझो। ठीक है। आश्चर्यचकित उससे नंदिनी गाय बोली, हे राजन चिंता मत करो, मेरे द्वारा ही माया रूपी शेर को बना करके तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही यह सब कुछ किया गया है, इसमें कोई भी वास्तविक तथ्य नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी वास्तविक तथ्य नहीं है। इस प्रकार से वो नंदिनी बोलती है। आगे कहती है, प्रीतास्म्यहम ते गुरौ भक्त्या मय्यनुकंपया च। देखो इसके बाद में क्या बोलती है, कहती है कि मैं तुम्हारी गुरु भक्ति यानी प्रीतास्म्यहम ते गुरौ भक्त्या मय्यनुकंपया च, यानी मैं तुम्हारी गुरु भक्ति और मेरे ऊपर अनुकंपा से मैं प्रसन्न हूँ। यानी तुमने जो मई अनुकंपया यानी मेरे ऊपर जो अनुकंपा की है उससे, और गुरु भक्त्या यानी गुरु की भक्ति से, प्रीतः अस्मि हम, प्रीत अस्मि अहम यानी मैं प्रसन्न हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति और मेरे ऊपर किए गए अनुकंपा से मैं प्रसन्न हूँ। इस प्रकार से नंदिनी बोलती है। आगे कहती है, वरम वृणस्व, वरम वृणस्व, वर मांगिए, बोलिए क्या वर चाहिए आपको, बोलो बस। वरम वृणीश्व, वृणीश्व का अर्थ होता है वर मांगो। ठीक है, मांगना। तो वरम वृणीश्व यानी वर मांगो। राजा वंशस्य, अब देखो आगे बोल रहा है, राजा वंशस्य कर्तारमनंत कीर्ति तनयम च सुदक्षिणायाम ययाचे, यानी राजा वंशस्य यानी राजा ने अपने वंश को, ठीक है, कर्तारम अनंत कीर्ति तनयम यानी अपने वंश को, कर्तारम का मतलब चलाने वाले, ठीक है, और स्थिर यश वाले पुत्र को, स्थिर यश वाले, कीर्ति यानी यश वाले, तनय यानी तनयम यानी पुत्र को, सुदक्षिणायाम, सुदक्षिणायाम का मतलब सुदक्षिणा में मांगा, यानी अपनी सुदक्षिणा में मांगा। ठीक है, अर्थात उक्त प्रकार का पुत्र सुदक्षिणा के होवे ऐसा वर मांगा। ययाचे यानी मांगा, ययाचे यानी मांगा, सुदक्षिणायाम यानी सुदक्षिणा में, अपनी सुदक्षिणा के अंदर मांगा उसने। ठीक है, कि यशस्वी और अपने वंश को चलाने वाला एक पुत्र प्राप्त होवे, ऐसा वर मांगा उसने। दोबारा सुन लीजिए। तो जैसे ही गाय माता ने कहा, नंदिनी ने कहा कि वरम वृणीश्व यानी वर मांगो पुत्र, राजा ने अपने वंश या कुल को चलाने वाले और स्थिर यश वाले पुत्र को सुदक्षिणा में मांगा, अर्थात इस प्रकार का पुत्र सुदक्षिणा के होवे ऐसा वर मांगा उसने। ठीक है, अब इसके बाद में तथैवेति प्रतिश्रुत्य सा कामदुगाहा तमाज्ञापितवती यत पुत्राभिलाषी त्वं मदीयम पयाः पत्रपुटे दुग्ध्वा पिब। अब देखो क्या बोलती हैं, फिर कहती हैं आगे कि वैसा ही होगा, तथैवेति यानी वैसा ही होगा, तथा एवेति यानी वैसा ही होगा। क्या अर्थ हुआ? तथैवेति का अर्थ हुआ बच्चों वैसा ही होगा। प्रतिश्रुत्य यानी ऐसा वचन देकर, प्रतिश्रुत्य का अर्थ होता है ऐसा वचन दे करके, सा यानी वह, सा यानी वह, कामदुघा, कामदुघा का मतलब सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली। ठीक है, तमाज्ञापितवती, उस नंदिनी गाय ने उस राजा को आज्ञा दी, आज्ञापितवती मतलब आज्ञा दी, यत यानी की, यत यानी की। बात समझे? क्या आज्ञा दी सुनो। पुत्राभिलाषी, पुत्राभिलाषी का अर्थ होता है पुत्र की लालसा रखने वाले या पुत्र की कामना करने वाले। तुम यानी तुम, कौन कह रही है? गाय कह रही है कि पुत्र की कामना करने वाले तुम, मदीयम यानी मेरे, पया यानी दूध को, पया यानी दूध को,
पत्रपुटे, पत्रपुटे का मतलब होता है पत्ते के दोने में, पत्ते के दोने में, ठीक है। दोह करके पियो, पत्ते के दोने में दोह करके पियो। इस प्रकार से इसका पूरी पंक्ति का अर्थ सुनो आप। इसकी पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, तो कहने लगी वो गाय, तो नंदिनी गाय ने उस राजा को आज्ञा दी कि तुम पुत्र की कामना करने वाले तुम मेरे दूध को पत्ते के दोने में दोह करके पियो, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद में फिर आगे लिख रहा है त्वम, इसके बाद में लिख रहा है त्वम तयादिष्टाः स, लिखा हुआ है त्वम तयादिष्टा सविनयम पुनरुवाच। मतलब देखो, इसका मतलब हो जाता है फिर इस प्रकार, इस प्रकार उससे आदेश प्राप्त, तयादिष्टाः उससे आदेश प्राप्त, स यानी वह राजा, सविनयम पुनरुवाच वह राजा दिलीप विनम्रता पूर्वक पुनः बोला। क्या बोला? विनम्रता पूर्वक पुनः बोला। कौन बोला? वह राजा दिलीप विनम्रता पूर्वक पुनः बोला। क्या बोला? तो एक पंक्ति यहाँ श्लोक दिख रहा है आपको, श्लोक के द्वारा कहता है कि वत्सस्य होमार्थ विदेश्च शेष मृषेरनुज्ञाम अधिगम्य मातः उधश्यमिच्छामि तवोपभोक्तुम षष्ठांश मूर्व्याः एव रक्षितायाः। इस प्रकार से वो कहता है, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, देखिए। तो सबसे पहले इसका अन्वय दिखाते हैं आपको। तो स्क्रीन पे अन्वय देखेंगे आप और अन्वय के आधार पर उसका अर्थ समझेंगे। अन्वय हो जाएगा, हे माता वत्सस्य होमार्थ विधेश्च शेषम तब ऊधश्यम रक्षितायाः ऊर्व्याः षष्ठांशमिव ऋषे अनुज्ञाम अधिगम्य उपभोक्तुम इच्छामि। ठीक है। तो इसका मतलब समझो आप, इसमें जो अर्थ है उसको बताते चलते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ लिखा हे माता, हे माता का मतलब हे माता हो जाएगा। फिर लिखा है, आगे लिख रहा है वत्सस्य, वत्सस्य यानी बछड़े के, ठीक है, बछड़े के होमार्थ विदेश्च यानी बछड़े के पीने और होम अनुष्ठान में प्रयुक्त होने से बचे हुए, यानी बछड़ा पी लेगा, उसके बाद बछड़े ने पी लिया और होम अनुष्ठान में काम आ गया दूध, उसके बाद में जो शेष बचे उसको बचे हुए आपके दूध को मैं यानी तब यानी तुम्हारे दूध को उदस्य यानी मैं रक्षिताया मैं अपने द्वारा पालित पृथ्वी के छठे भाग के समान गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से, ठीक है, ऊर्व्या यानी पृथ्वी के षष्ठांश में यानी षष्ठांश पृथ्वी के छठे भाग की तरह ऋषि अनुज्ञाम यानी गुरु की आज्ञा से अधिगम्य उपभोक्तुम इच्छामि उसको मैं क्या आज्ञा को प्राप्त करके पीना चाहता हूँ। यानी अनुज्ञाम का मतलब आज्ञा को, ऊर्व्या यानी पृथ्वी का, उदस्य यानी दूध को, दोबारा समझ लो चाहे तो आप ठीक है। तो सिंपल सा है आपका, इसका अर्थ समझो आप, अर्थ में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखा हुआ वत्सस्य होमार्थ विधेयश्च, तो कह रहा है कि हे माता बछड़े के पीने और होम अनुष्ठान में प्रयुक्त होने से बचे हुए आपके इस दूध को मैं अपने द्वारा पालित पृथ्वी के छठे भाग के समान गुरु वशिष्ठ की आज्ञा को प्राप्त करके उसको पीना चाहता हूँ, ग्रहण करना चाहता हूँ। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाता है, सिंपल सा है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आगे देखिए, आगे क्या है, एवं विज्ञापिता सा पयस्विनी प्रीति तरा जाता। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया इस प्रकार प्रार्थना से वह, एवं विज्ञापिता, एवं विज्ञापिता का मतलब होता है प्रार्थना से, विज्ञापिता का मतलब प्रार्थना से, एवं यानी इस प्रकार प्रार्थना से, ठीक है, सा यानी वह, कौन, नंदिनी, पयस्विनी, पयस्विनी का मतलब होता है दूध देने वाली, दूध वाली, पयस्विनी यानी प्रशस्त दूध वाली, प्रीति तरा जाता यानी क्या हो गई, और अधिक प्रसन्न हो गई, यानी वह जो गाय थी वो और अधिक प्रसन्न हो गई। तो इसका मतलब देखो अर्थ हो जाता है इसका, इस प्रकार प्रार्थना से वह प्रशस्त दूध देने वाली नंदिनी गाय और अधिक प्रसन्न हो जाती है और अधिक प्रीतितर हो जाती है, यानी प्रसन्न हो जाती है। तदा उभावेव गौरी गुरो गवहराद
सानंदम वशिष्ठ आश्रमम प्रत्यागतौ। आगे लिख रहा है, फिर आगे कहा जा रहा है इसमें कि तदा यानी तब, उभावेव, उभावेव का मतलब होता है वे दोनों ही, उभावेव का मतलब वे दोनों ही। गौरी गुरु गह्वराद, तो गौरी गुरु गह्वराद का मतलब होता है यहाँ हिमालय की गुफा से, ठीक है, यानी पार्वती के पिता हिमालय की गुफा से। सानंदम यानी आनंद पूर्वक। वशिष्ठ आश्रमम यानी वशिष्ठ आश्रम। प्रत्यागतौ यानी लौट आए, यानी वशिष्ठ आश्रम में लौट आई। मतलब एक साथ समझो, तब वे दोनों ही हिमालय की गुफा से आनंद पूर्वक वशिष्ठ आश्रम में लौट आए, यानी वशिष्ठ आश्रम में लौट करके आ जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे फिर लिखा हुआ है, ज्ञात वृत्तस्य गुरोरनुमति मधिगम्य सद्वत्सलो स राजा वत्स होतावशेषम नंदिनी पयः प्रीत्या पीतवान। मतलब ये हुआ कि ज्ञात वृत्तस्य का मतलब होता है यहाँ पर आपका संपूर्ण वृत्तांत को जानने वाले, ठीक है, यानी वृत्तांत को जानने वाले कौन? गुरु। वृत्तांत को जानने वाले गुरु यानी गुरु वशिष्ठ। तो संपूर्ण बातचीत को या संपूर्ण वृत्तांत को जानने वाले गुरु वशिष्ठ की अनुमति मधिगम्य। अनुमति मधिगम्य का मतलब होता है अनुमति प्राप्त करके। अनुमति मधिगम्य का अर्थ क्या हुआ बच्चों? अनुमति प्राप्त करके। सद्वत्सलो का अर्थ क्या होगा? सज्जनों से प्रेम करने वाला, सद्वत्सल कहलाता है, ठीक है। सज्जनों से प्रेम करने वाला सद्वत्सल। स राजा यानी वह राजा दिलीप। वत्स होतावशेषम यानी वत्स होतावशेषम का अर्थ होता है बछड़े और हवन से बचे हुए, यानी बछड़े ने पी लिया और हवन में काम आ गया, उसके बाद में जो बचा हुआ है उसको कहते हैं बछड़े और हवन से बचे हुए। नंदिनी पय का मतलब नंदिनी के दूध को। प्रीत्या पीतवान यानी प्रेम पूर्वक या प्रसन्नता से पिया। पीतवान किससे? प्रीत्या। प्रीत यानी प्रेम होता है, प्रीत्या का मतलब होता है प्रेम पूर्वक या प्रसन्नता पूर्वक। पीतवान यानी पी लिया, यानी पी गया, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए पूरी लाइन को। संपूर्ण वृत्तांत को जानने वाले गुरु वशिष्ठ की अनुमति प्राप्त करके और बछड़े और हवन से बचे हुए नंदिनी के दूध को राजा दिलीप ने प्रसन्नता पूर्वक पिया। ये इसका मतलब हो जाता है। अब आगे देखिए, अपरेद्यो वशिष्ठाः सपत्नीकं तम राजधानीं प्रति प्रस्थापयामासः एवं सुखेन राज्यधुरं धारयता तस्य प्रजापालकस्य जातायां नंदिनी प्रसादात् रघोरुदारशीलस्य पुत्रस्य जन्म अभवत्। ठीक है, देखो क्या लिख रहा है। लिखा हुआ है कि अपरेद्यु का मतलब होता अगले दिन। अपरेद्यु का मतलब क्या हुआ बच्चों? अगले दिन। वशी का मतलब होता है जिसने इंद्रियों को वश में किया हो, ठीक है, जितेंद्रिय कहते हैं उसको। तो अपरेद्यु वशी यानी कि अगले दिन जितेंद्रिय वशिष्ठ मुनि ने सपत्नीकम यानी पत्नी सहित, ठीक है, तम यानी उस राजा को, तम यानी उस राजा को, राजधानी प्रति यानी राजधानी की ओर, राजधानी की ओर प्रस्थापयामासः यानी प्रस्थान किया या विदा किया उसको, यानी राजा को पत्नी के साथ में विदा कर दिया। किधर विदा? कहाँ विदा किया? राजधानी की तरफ, यानी कि जाओ आप अपनी राजधानी में चले जाइए आप, ठीक है। तो राजा अपनी पत्नी के साथ में राजधानी में चले जाता है, राजधानी में लौट जाता है। इसके बाद में लिखा है एवं इस प्रकार से सुखेन यानी सुखपूर्वक राज्यधुरम, सुखपूर्वक राज्य के दायित्व को धारण करते हुए, सुखेन राज्यधुरम धारयता। सुखेन यानी सुखपूर्वक, राज्यधुरम का मतलब राज्य के दायित्वों को, ठीक है, राज्य के दायित्वों को धारयता यानी धारण करते हुए, धारयता यानी धारण करते हुए, तस्य प्रजापालकस्य उस प्रजापालक राजा दिलीप की जायायाम, जाया का मतलब पत्नी होता है, तो जायायाम यानी पत्नी से, नंदिनी प्रसादात नंदिनी गाय के प्रसाद से यानी कि नंदिनी गाय की कृपा से,
रघोरुदारशीलस्य पुत्रस्य, रघु वंश के उदारशील पुत्र का जन्म हुआ। रघुवंश के उदारशील पुत्रस्य जन्मः अभवत्, यानी रघुवंश के उदारशील पुत्र का जन्म हुआ। मतलब समझ गए। अब एक साथ पूरी पंक्ति का अर्थ समझ लो आप। तो देखिए अर्थ हो जाएगा, इस प्रकार सुखपूर्वक राज्य के दायित्व को धारण करते हुए उस प्रजा के पालक राजा दिलीप की पत्नी से नंदिनी की कृपा से रघुवंश के उदारशील पुत्र का जन्म हुआ। रघुवंश के उदारशील पुत्र का जन्म हुआ। ठीक है बच्चों, आगे लिखा हुआ है, धन्येयं संस्कृति ही गोसंवर्धिनी ही धन्यास्ते भूपालाः तयो समुपासकाः। मतलब देखिए, धन्येयं संस्कृति ही, मतलब ये हो गया कि धन्य है ये संस्कृति, और गोसंवर्धिनी यानी कि गायों का संवर्धन करने वाली यह संस्कृति धन्य है। धन्येयं संस्कृति गोसंवर्धिनी, गायों का संवर्धन करने वाली यह संस्कृति धन्य है। और धन्यास्ते भूपालाः तयो समुपासकाः, उन दोनों के उपासक, धन्यास्ते भूपाला तयो, उन दोनों के उपासक वे राजा भी धन्य हैं। यानी उन दोनों के उपासक वे राजा भी धन्य हैं, ये इसका मतलब है। धन्यास्ते भूपालाः तयो समुपासकाः, यानी संस्कृति और गो सेवा, यानी गो गायों की रक्षा करना और संस्कृति की रक्षा करना, ये दो चीज़ हो गई। तब कहा गया कि उन दोनों के उपासक वे राजा भी धन्य हैं। ठीक है, जो गौ संवर्धन के लिए काम करते हैं, गौ रक्षा के लिए सब कुछ करते हैं और संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कहा कि उन दोनों के उपासक वे राजा भी धन्य हैं। धन्यास्ते भूपाला तयो समुपासका। धन्यवाद सबके लिए। आपने बहुत ही अच्छे से गौर से सुना होगा। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। कैसा लगा ये पाठ ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, और कोई भी दिक्कत यदि आपको रहती है तो हमें निश्चित कमेंट करें। आपका कोई भी प्रश्न होगा उसका हम निश्चित उत्तर देंगे। तो चलिए दोस्तों, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। जो आपके मैटर आने वाला है, किसी भी प्रकार से यदि प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारा कुछ हमने बताया है अच्छे से, बहुत ही सरल तरीक़ा से बताने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसका लाभ होगा। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करो और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएँ और जो दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे कि जो लाभ आपको हो रहा है वो अपने दोस्तों को भी जरूर हो। ठीक है दोस्तों, तो ज्ञान को बांटते चलिए, जिससे कि आपका ज्ञान भी बढ़ता चलेगा। इसी के साथ में हम आपसे पुनः मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तो ये हो गया हमारा आज का पाठ, पूरा कंप्लीट हो जाता है 7वां पाठ। अगले पाठ में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से आप तैयार करेंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। आप सुन रहे, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। मिलेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद।